एसआईआर के जो इस टाइम पे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, आम नागरिक से लेकर के अधिकारियों तक की इस टाइम पे पूरी भागदौड़ और चिंता इस बात पर लगी होगी कि किसी भी तरीके से इसको सही तरीके से सही समय सीमा में पूरा किया जाए। इसी में आज एसडीएम करावली नीलम तिवारी जी एक औचक निरीक्षण आगरा का बूथ संख्या 276 71 का आज एक औचक निरीक्षण किया। हमारे साथ में मौजूद है एसडीएम मैम, और उनसे हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों को दिक्कत आ रही है क्या है और कैसे ये दिक्कत हो रही है और क्या कैसे सॉर्ट आउट होंगी। जी मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहली बात है मैम, ये जो एसआईआर चल रही है इसकी एक आम आदमी के लिए आवश्यकता क्यों है, और अगर नहीं करता है तो बाद में क्या प्रॉब्लम आने वाली है? जी देखिए, एसआईआर का तो सबसे पहले मतलब है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का मेन उद्देश्य यह है कि हम अपने जो मतदाता हैं, वास्तविक मतदाता हैं, उनका सत्यापन कर लें। यह एसआईआर जो है 2025 की जो वोटर लिस्ट है 27/10/2025 के आधार पर जो अपडेटेड लिस्ट है उसके आधार पर किया जा रहा है और उसका 2003 की मतदाता सूची से सत्यापन किया जा रहा है। 2025 में जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता सूची में एनरोल्ड हैं, सभी को गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा घर घर दिया गया है और उनको भरवा करके सही तरीके से उनका फिर कलेक्ट करना और डिजिटाइज करना है। इससे किसी भी वोटर्स को कोई नुकसान नहीं है। इवन नए वोटर्स भी फॉर्म 6 और घोषणा पत्र के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं और जो वोटर्स ऑलरेडी हमारे हैं वो भी 2003 से सत्यापन करके वोटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। है मतलब वो है ही, उनको हटाया, किसी को भी हटाने का कोई वो प्रावधान नहीं है। अगर ये नहीं करता एक आदमी तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति नहीं करता तो उसको दोबारा फॉर्म 6 भरना पड़े, दोबारा इसमें तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे, अपने आप को मतदाता बनवाना पड़ेगा, वो उसके लिए नई समस्या हो जाएगी। कोई ऐसे यूनिक आइडेंटिटी ये होती है, जी। जो आईडी वगैरह होती है, तो ऐसा भी कुछ ये बनने वाला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं, ऐसी कोई भी सूचना नहीं। अभी तो सिर्फ यह है कि 2025 में जो वोटर्स हैं, उनका वेरिफिकेशन 2003 के मतदाता सूची के आधार पे कर लें। 2003 में उनका नाम हो या उनके माता या पिता का नाम हो, चाहे उनके दादा या दादी का नाम हो, इसके आधार पे हमने वेरीफाई कर ले कि हाँ, वो हमारे वोटर्स हैं। मैम, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा किस किस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे बीएलओ के माध्यम से, या कोई ऑनलाइन भी करना चाहे तो किस तरीके से, मतलब क्या कौन कौन से टेबल जो है वो किए गए हैं? जी, इसके लिए पूरे जिले स्तर पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, जूम मीटिंग के माध्यम से, और फिजिकल भी मीटिंग की जा रही है। इसके लिए हमारे यहाँ समस्त विकास विभाग है, हमारा राजस्व विभाग पूरा लगा हुआ है, ईआरओज हैं, ईआरओज के अंडर एईआरओज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, बीएलओज हैं। ये मेन स्ट्रीम में है जो इन फॉर्म को कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। इनके सहयोग के लिए विकास विभाग से भी कर्मचारी, नगर पंचायत, नगर पालिका से कर्मचारी भी लगाए गए हैं जो इनका सहयोग कर सके। चूंकि कुछ कस्बे भी हैं हमारे यहाँ, जैसे कि नगर पंचायत किरावली में, अशनेरा में, या नगर पालिका फतेहपुर सीकरी में कस्बा है, वहाँ हमने नगर पालिका से सहयोग लिया हुआ है, वहाँ के कर्मचारियों को लगाया है ताकि फॉर्म कलेक्शन और ये डिजिटाइजेशन में बीएलओस को मदद मिल सके। एक्चुअली एसआईआर सबके मुंह पे और सबके सिर में भी है, विचार भी चल रहे हैं। एक आम आदमी जो अनपढ़ है वो किस तरीके से, मतलब एक आसान सी ऐसी विधि बता सकें, जैसे बीएलओ आएंगे तो उसको क्या करना है, या फिर नहीं आते तो वो कहाँ जाए, इस तरीके का कोई एक आसान सा रास्ता? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीएलओ को तीन बार 3 से 5 दिन के गैप में 3 बार उनको मतदाताओं के घर जाना है, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मतदाताओं से मेरा सबमिशन सिर्फ यह होगा कि वह फॉर्म भर करके बीएलओ जब आए वापस उन्हें दे दें, चाहे नियर जो उनका पोलिंग सेंटर वहां दे दें। यदि मतदाताओं को फॉर्म भरने में कहीं भी समस्या आ रही हो तो उसके लिए फतेहपुर सीकरी में लाल दरवाजे के पास कैंप लगाए जा रहा है, नगर पंचायत किरावली में प्राथमिक विद्यालय के पास कैंप लग रहा है, और साथ ही में हमारे तहसील में भी कैंप लग रहा है। किसी मतदाता को किसी स्तर भी समस्या, फॉर्म भरने में समस्या आ रही हो, वो बीएलओ संपर्क कर सकता है, सुपरवाइजर कर सकता है, सीधे ईआरओ मुझसे भी संपर्क कर सकता है, उनकी पूरी मदद की जाएगी। इसके लिए कोई नंबर भी ऐसा चलाया गया हो जिसपे कभी भी कोई कॉल करके कुछ जानकारी ले सके? जी या मतलब ईमेल कुछ ऐसा किया गया हो? जी, उसके लिए हमारे तहसील में हेल्प डेस्क नंबर भी है और साथ ही मेरा जो सरकारी नंबर है वो भी है। मैं तहसील का हेल्प डेस्क नंबर आपको बता रही हूँ। तहसील का हेल्प डेस्क नंबर हमारा है 056132। जी।
ये हेल्प डेस्क नंबर है जो कि चालू है। इस पर किसी मतदाता को तहसील किरावली का किरावली कोई भी का वोटर किसी भी समय इस पे कॉल करके कभी भी इससे संबंधित जानकारी ले सकता है। इसके अलावा मेरा सरकारी नंबर भी है 94 54 41 76 70, जिस पर कभी भी कोई वोटर कभी भी कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अच्छा मैम, दूसरा आजकल जो पढ़ी लिखी समाज है, बच्चे हैं, युवा, वो अपने घर से भी करना चाहे तो किस तरीके से इसका वो है? देखिए, इसके लिए वोटर हेल्पलाइन है। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से वो कर सकते हैं, और साथ ही में यूपी गवर्नमेंट का जो ecu.nic.in करके है वेबसाइट, उस वेबसाइट को मैं बता दूंगी, उसके माध्यम से भी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका वेरिफिकेशन बीएलओ द्वारा किया जाएगा। घर पे बैठे स्वयं भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन क्या है? कब तक ये कराना होगा एक व्यक्ति को? देखिए, इसकी डेडलाइन जो 4 दिसंबर तक हमें इसको ऑनलाइन करा देना है। तो इसीलिए मतदाताओं से मेरी बार-बार अपील है कि फॉर्म अगर यदि आपको मिल चुके हैं तो फॉर्म आप समय सीमा के भीतर, आप 4 तारीख का वेट ना करें। जब भी आपका फॉर्म भर जाए, उस फॉर्म में बहुत ही बेसिक जानकारियाँ हैं। बहुत ऐसी टेक्निकल जानकारी नहीं है जो बीएलओ को जो वोटर्स को दिक्कत करे। उनका नाम है, उनके पिता का नाम है, जन्मतिथि है, एपिक नंबर यदि उपलब्ध है, आधार कार्ड संख्या यदि उपलब्ध है तो वो वैकल्पिक है। सामान्य जानकारी भी भर करके साफ-साफ और अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक है उनका, करके देते हैं, तो वो आराम से फॉर्म जमा भी हो जाएगा और साथ में वो फॉर्म ऑनलाइन भी करवा दिया जाएगा बीएलओ द्वारा। इसमें मैम 3 तरह के जो फॉर्म 3 तरीके से स्टाइल में जो भरा जा रहा है, जैसे जो 2025 की वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम है सीधे वो, और जिनके फिर अगर नहीं है वो 2003 से मिलाप, और जिनके 2003 में भी नहीं है उनके लिए किस तरीके से तीनों फॉर्मों का क्या निर्धारण किया गया है, थोड़ा सा इसको जरूर आप बताएं। के माध्यम से बता रही हूँ। देखिए, जैसे 3 तरह की कंडीशन है। यदि कोई मतदाता 2025 की वोटर लिस्ट में है, ठीक है, और 2003 की वोटर लिस्ट में भी देखने पर उसका नाम मिल गया, जैसे ये वोटर है हमारी हैं उमा देवी नाम से है, वो उमा देवी है, जब 2003 से मिलान किया गया तो उमा देवी का नाम मिल गया, ठीक है। सेल्फ, तो ये इससे क्या, सेल्फ इनका सत्यापन हो गया है। 2025 में भी ये मिल गई, 2003 में भी मिल गई, तो ये कॉलम फिल करना है। ये कॉलम तो फिल होगा ही होगा हमेशा। ये कॉलम फिल करके फॉर्म जमा करना है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि 2003 में कोई वोटर का नाम 2025 में उस वोटर का नाम है, किंतु 2003 में उस वोटर का नाम नहीं मिला तो ये ब्लैंक होगा, ठीक है। लेकिन यदि उसके माता पिता या दादा दादी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उनका आइडेंटिटी यहाँ फिल करके देना होगा। ये कॉलम इसको फिल करना है। अगर कोई शादी हुई तो उसके पति का देना होगा या अपने माँ बाप का देना होगा? उनके माता पिता का, माता पिता या दादा दादी। हाँ, ठीक है। तीसरा कंडीशन यह है कि मान लीजिए कि 2025 की वोटर लिस्ट में नाम है वोटर का, किंतु 2003 में न तो उनका नाम मिला और न ही उनके माता पिता या दादा दादी का नाम मिला। उस स्थिति में ये दोनों क्रॉस होंगे, सिर्फ ये ऊपर जनरल अपनी इंफॉर्मेशन भर के देनी होगी, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन में, ऐप में थर्ड कंडीशन में चला जाएगा, थर्ड कैटेगरी में, ठीक है। हाँ। जो नए वोटर जैसे इस साल 18 के हो रहे हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं फिर इसमें? बीएलओ को फॉर्म 6 भी दिया गया है, यदि कोई नया वोटर जुड़ना चाहे तो फॉर्म 6 के माध्यम से जुड़ सकता है।